हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन. लेट्स सी. आज हम टैरो कार्ड रीडिंग प्लस एंजलिक डाउनलोड्स लेंगे. अभी लेट टाइम है, रात का टाइम है. इस टाइम में क्या एनर्जीज पिकअप होंगी आपकी, वो हम देखने जाएंगे कि आज क्या मैसेजेस आएंगे. लेट नाइट, ओके, लेट नाइट करंट एनर्जीज क्या है वो हम देखेंगे. मैं कुछ एंजलिक डाउनलोड्स भी लूँगी. लेट्स सी करंट एनर्जीज में क्या है. शॉर्ट वीडियो है, आज शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी. मेक श्योर कि शॉर्ट वीडियो में ही सब हो जाए, ठीक है. लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या आती है. क्या करंट एनर्जीज आती हैं. लेट नाइट करंट एनर्जीज देखते हैं क्या एनर्जीज है. ओके फाइन. सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे. मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे. करंट में क्या एनर्जीज हैं. ओनली 2 कार्ड्स. ओके ओके, ओनली 4 कार्ड्स मैं लूँगी, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या है, फिर मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी. जो नंबर्स यहाँ पे निकल के आएंगे. 1 नंबर, ठीक है. 1, 5, 7 and 11, 12, 10. So let's start. ओके, सो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहे हैं अपनी फैमिली पे करंटली. एंड आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. आई मीन जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हैं. आपका मन है एक्शन लेने का, कि जाके एक्शन लें, पार्टनर से उससे बात करें. बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए. लेकिन फैमिली वालों ने ऐसा छोड़ रखा है भिखारियों की तरह कि वी डोंट सपोर्ट यू. फैमिली ने कहा है कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. एकदम कहते हैं ना जिसको कि भाई जा, हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो निकल जा. एकदम आइसोलेट कर देना, वो चीज़ है. आप अपने घर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, डिफीटेड फील कर रहे हो कि अपनी फैमिली से आप फाइट करते हो इस कनेक्शन को लेके. लेकिन फिर वो झगड़ा करके, बेफालतू की चीज़ से करके, आपकी ना एनर्जी सक करके, आपको एग्जॉस्ट करके, फ्रस्ट्रेट करके आपको वो कर देती है, इंटिमिडेट. फिर आप क्या करते हैं, थक हार के अपने कमरे में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं. आप कोशिश कर रहे हैं पूरी, क्योंकि आपको बिलीव है कि आपकी विक्ट्री होगी, आपको विश्वास है कि आपकी विक्ट्री होगी. इसीलिए आपने बस स्टार्ट किया है.
आपके पास एक चैलेंज है कि कैसे भी करके इस फैमिली वाले ने जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करे हैं, अभी आप फर्स्ट स्टेज पे हो, अर्ली स्टेज पे हो, अभी आपका एक्शन लेने का मन है, लेकिन एक्शन लेने का जो मन है कि आपको अपनी प्रेमिका से बात करनी है, उसे रीच आउट करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि फर्स्ट चैलेंज क्या है कि फैमिली वाले बीच में आ गए, अड़ गए। अब आप जाओ तो जाओ कैसे, वो बीच में आ गए, है ना। सो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, बात करें, लेकिन जाएं तो जाए कैसे। जाने की कोशिश आप करते हैं लेकिन फैमिली वाले आपको रोक लेते हैं। फैमिली में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता। आप भागने की भी कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग आके आपको रोक लेते हैं, फ़ाइट करने लग जाते हैं। आप अकेले पड़ जाते हैं, फिर फ़ाइट करके आपकी भी खुद की वो है कि हाँ, आप अब कैसे जाएंगे, अब मार पीट करके तो नहीं जाएंगे, ये लड़ाई करके या किसी को ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। तो फिर आप क्या करते हैं, आप हार मान लेते हैं। अब जाएं तो जाएं कैसे। अब अगर वाइफ रोक रही है, जाने नहीं दे रही, तो उसको थप्पड़ थोड़ी मार सकते हैं। तो आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो वो है, जो संस्कार है, उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका जो भोलापन है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वाइफ को पता है कि अगर आप जा भी रहे हो और अगर वो रोकेगी तो आप रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अब वाइफ को थप्पड़ मार के तो नहीं जाओगे, या ये बोल के कि चल तेरे को मैं स्लैप करता हूँ और तू यहाँ पे जा और मुझे जाने दे। अब आपके भी संस्कार हैं, बदतमीज़ी तो नहीं करोगे क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। और अगर बदतमीज़ी कर भी दी तो ये लोग आपके ऊपर रूमर्स फैला देंगे कि भाई फलाने इंसान ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो अब क्या है कि अब फैमिली वाले जो हैं वो वाइफ के सपोर्ट में हैं। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब आपके उसमें कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, और आप फर्स्ट स्टेज पे हो। अभी तो ये फर्स्ट चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज ये है कि फैमिली जो है वो एनिमी है आपकी। जो फैमिली है वो एनिमी है, ठीक है। ये जो फैमिली है ये एनिमी है आपकी, दुश्मन है ये फैमिली आपकी। ये जो फैमिली है वो दुश्मन है आपकी, ठीक है। अब फैमिली जो है वो आपकी दुश्मन है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि ये आपके दुश्मन है, तभी तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो अपनी लवर के पास जाना जो मदरली नेचर की है, जो नर्चर करती है, जो केयर करती है, जिसके साथ सिक्योरिटी है, सेफ़ फील होता है, जिसके साथ एक फ्यूचर बनाया जा सकता है। आपको जाना है उसकी तरफ। लेकिन अब फैमिली वाले यानी कि जो एनिमीज़ हैं, अब बेसिकली एनिमीज़ के सराउंड हो, आपको ना एक जगह फंसा के रख दिया है कि भाई तू इसी जगह रहे। अब आप बहुत ज़्यादा एंगर में हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको ये देख के कि क्या है ये। आप कोशिश ही कर रहे हो, अभी आप कोशिश ही कर रहे हो। आपके पास इतने सारे डंडे हैं एनिमीज़ के। अब आप कोशिश कर रहे हो लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। आपकी विक्ट्री होगी, आपको गिव अप नहीं करना है। ये जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, ये वीक हैं, ठीक है, ये बहुत वीक है। आपके पास इनफाइनाइट पावर है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से, आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस से, आप अपने इनर कॉन्फिडेंस से इन सारे लोगों को डिफीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जानते हो कि आप सही कर रहे हो और आपको सोसाइटी के रूमर्स वगैरह, सोसाइटी की रेपुटेशन से अगर कोई परेशानी नहीं होती, आप जानते हो कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, मुझे यही करना है, अगर आपको फैमिली के ख़िलाफ़ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक आप जाओ, ठीक है।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास फुल पोटेंशियल है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो और विक्ट्री भी आपकी होगी, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो आपको गिव अप नहीं करना। अपने पैशन, जो आपका पैशन है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। कहते हैं कि शिद्दत जब होती है मोहब्बत में तो रोक के दिखाए कौन रोक सके, कोई रोक नहीं सकेगा। ये जो लोग हैं एनिमीज़, ये काफ़ी वीक हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी इनसिक्योर है, इनको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप अपनी पावर पे आ जाओ ना, तो ये लोग डर जाएंगे आपकी पावर को देख के। जब आप अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे, रियल स्ट्रेंथ को, लव की स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे, ये लोग डर जाएंगे। ये लोग डर जाएंगे। ये सिर्फ आपको डरा के रखना चाहते हैं, आपके मन में झूठे झूठे वहम डाल के, डर डाल के आपको डराना चाहते हैं। अगर आप ना डरो तो ये डर जाएंगे। जो आपकी मंजिल है, वो लड़की जो आपकी मंजिल है, ठीक है, वो आपके रीच में है। आपकी विक्ट्री होगी, आपकी फुल पोटेंशियल है आपके पास। सिर्फ एक देखो, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, एनिमीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एनिमी का सपोर्ट भला किसको चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए एनिमी का सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या हो गया? आपके अंदर जिगरा है, आप अपने दम पे सब कुछ कर सकते हो। जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, जब फैमिली धोखेबाज है, जब फैमिली ने आपको घर से निकाल दिया, जब फैमिली ने आपको वो करके रख दिया है, आई मीन मतलब भगा के रख दिया है, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद इमोशनली, आपके पास है, आपके पास जो पार्टनर है वो आपको इमोशनली फुलफ़िल करती है। आपको फैमिली के इमोशंस, फैमिली के साथ इमोशनल सपोर्ट पाने की, वैलिडेशन पाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अपना पैशन चाहिए, आप फैमिली के ख़िलाफ़ जाके, फैमिली की ना सुन के, ज़बरदस्ती करके निकल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लोग ज़्यादा आपको फंसाते हैं तो ये फैमिली नहीं है, ये दुश्मन है। क्या बोलूँ, लाइक ये दुश्मन है, ये फैमिली तो है नहीं। बिल्कुल आप इनके ख़िलाफ़ जा सकते हो क्योंकि ये दुश्मन है। वैसे भी आप जीत सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका सिर्फ एक डर है जो आपको रोक रहा है, बाकी आप में पोटेंशियल काफ़ी है, ठीक है। आपको रियलिटी पता है इन लोगों की, कितने इविल हैं ये लोग, कितने ख़राब हैं। अगर ये ज़्यादा आप देखो, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको कोई इंसान अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी ये एनिमी है, अगर ये आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप इन पे केस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी है वटएवर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास पावर है, आप इनके ख़िलाफ़ जा सकते हो, ठीक है। अगर फ़ाइट करनी पड़े, मारपीट तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर ये जाने नहीं दे रहे हैं आपको घर से, लाइक निकलने भी नहीं दे रहे हैं, और आपका फ़ोन भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये होते कौन हैं? आपकी पर्सनल फ्रीडम को छीनने वाले। ये तो आपके अधिकारों को सप्रेस कर रहे हैं, आपका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ट्रू लव, आपका अधिकार है, ये आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपका अधिकार आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इन पे एफआईआर केस कर दो। अभी तो ये आप पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बार बार लेके आएंगे, फ्यूचर में भी लेके आएंगे ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अभी भी इन्होंने ऑब्स्टिकल्स रख रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो, लेकिन ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल गई है वैसे भी, और मिल भी जाएगी फ्यूचर में, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, इसमें जो आपको ये डंडा दिख रहा है, ये गॉड का है, ठीक है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो आप देख रहे हो ना, ये भी भगवान का डंडा है,
ठीक है। तो आपके पास गॉड की इंट्यूशन भी है और गॉड का पैशन भी है। आपके अंदर गॉड की ना फुल कृपा है। आप जो चाहो कर सकते हो और आपकी जीत होगी। आप अपने बेसिस पे आप अपने दिल की सुनो, आप अपने पैशन की सुनो। ठीक है, अगर आप अपने पैशन की सुनोगे और वो करोगे जो आप चाहते हो, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। गॉड यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। अब आपको फ़ाइट करना ही होगा। आपके पास क्लैरिटी आ गई है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, आपको फ़ाइट करना होगा। आपको अब क्लैरिटी आ गई है, भगवान ने आपको क्लैरिटी दे रखी है, पैशन भी आपके पास है। आप बहुत शिद्दत हो, डेस्परेट हो, अब जो चाहते हो वो आपको करना चाहिए। मोरालिटी के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो सही है आप वो कर रहे हो। इसमें सोसाइटी मोरालिटी के बारे में सोचना छोड़ दो। हमारा ये जो कनेक्शन है ये सोशल नॉर्म्स और मोरालिटी की बेसिस पे नहीं चलता है। ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। ये हर एक बंधन से परे है। इसमें क्या होता है, बंधन को तोड़ना पड़ता है। वो गाना आया होगा, तोड़ के सारे बंधन तुम, बचने दे पायल का शोर। लाइक एक गाना था ना कि सारे बंधनों को तोड़कर, पूरी दुनिया के बंधनों को तोड़कर हम एक दूसरे से मिल जाएंगे। वो बॉलीवुड वाला सीन आपने देखा होगा। यहाँ पे वही करना है आपको, फैमिली के खिलाफ जाना होगा। ठीक है, ये ट्रू लव है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन फाइनली विक्ट्री आपकी होगी। फैमिली की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फाइनली विक्ट्री आपकी है। ठीक है, आपको क्लैरिटी अगर आप अपने हार्ट की सुनोगे ना, आपकी जो हार्ट है ना वो आपको क्लैरिटी दे देगा। क्लैरिटी है आपके पास कि आपको करना क्या है। बस आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सोशल नॉर्म्स की मोरालिटी के बारे में सोच रहे हो कि सोशल नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा एक्शन लेना ठीक नहीं है। यहाँ पे सोशल नॉर्म्स की बात ही कहाँ है, या सोशल नॉर्म्स की बात ही कहाँ है। ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसमें तो सोशल नॉर्म्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब दिल को मालूम है कि दिल राज़ी है, रब राज़ी है, तो दुनिया राज़ी हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो सही करना है ना। अब दुनिया भी तो गलत हो सकती है ना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोसाइटी ने थोड़ी बनाया है, डिवाइन ने बनाया है। डिवाइन तो राइट होता है। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हो इस कनेक्शन को। जब आप फालतू की कमिटमेंट, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली ने आपको थोपी है, अगर आप उससे फ्री हो जाओ और इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप फैमिली को बैलेंस करोगे तो इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इस कनेक्शन को बैलेंस करना है तो आपको अपनी फैमिली के फालतू के कमिटमेंट को फॉलो नहीं करना होगा। आपको एक कनेक्शन चाहिए, या तो आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और ये कनेक्शन अपनाओ, क्योंकि डिवोर्स तो वैसे भी देना पड़ेगा जब इस कनेक्शन में आ जाओगे। इस कनेक्शन को बैलेंस करो। क्यों आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी वाइफ की कमिटमेंट को भी निभा रहे हो और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को निभा रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है। आप एक टाइम पे एक कनेक्शन को निभाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे अपनी वाइफ के भी कमिटमेंट को पूरा करोगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे भी फोकस करोगे, तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएंगी। आप एक कनेक्शन को वो करो। और जब आपको क्लैरिटी मिल गई है, रियलाइजेशन हो चुका है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है, ये लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फोकस करना चाहिए, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए। जब आपको मालूम है कि आपकी वाइफ, आपकी फैमिली आपकी एनिमी है, तब आपको उस ड्रीम कम ट्रू, ट्रू लव के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मंजिल है ना वो ट्रू लव है। आपकी जो मंजिल है वो फैमिली में नहीं है, वाइफ में नहीं है। आपकी जो मंजिल है वो ट्रू लव में है, पार्टनर में है। अब आपको किस पे फोकस करना है? पार्टनर पे फोकस करना है।
अब जब आपका फोकस एक जगह होगा सिर्फ पार्टनर पे, तो जीत तो आपकी ही होगी ना। जब आप फैमिली और वाइफ के कमिटमेंट को भुला के जब पार्टनर की कमिटमेंट पे फोकस करोगे, तब आपकी जीत होगी। आप 3-3 कमिटमेंट से जीत तो हासिल नहीं कर सकते ना। ऐसे तो आप फंस जाओगे कि फैमिली का बर्डन, वाइफ का बर्डन, ऐसे से 2-2 भारी-भारी बर्डन लोगे तो पार्टनर पे तो फोकस ही नहीं कर पाओगे, और पार्टनर पे फोकस नहीं किया तो जीत कैसे होगी। तो फैमिली और एनिमी को साइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि फैमिली तो एनिमी है, और फैमिली और एनिमी को साइड कर दो, बच्चा एक पार्टनर, उस पर फोकस किया, उसको पा लिया, जीत लिया, और क्या आप चाहो कर सकते हो। सोशल नॉर्म्स, बंधनों को ब्रेक कर दो, बंधन जो है उसे ब्रेक कर दो ना। ठीक है, जब आपको मालूम है कि आपके लिए ट्रू लव सही है, और ट्रू लव सही है और उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को साइड में हटा दो। केस फाइल करो या फाइट करो, या अपने हक के लिए लड़ो ना। आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। ट्रू लव आपका हक है, और ये लोग आपसे आपका हक छीन रहे हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, फाइट करना होगा। लोग अपने हक का फाइट कैसे करते हैं बताइए? अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी ने अगर किसी का प्रॉपर्टी अगर चुरा ली है तो उस पर केस फाइल करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आपको भी अपना हक लड़ना होगा, इन लोगों से अलग होना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। अब आप फंसे हो, डिपेंडेंट हो इन लोगों पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, इन्होंने आपको डिपेंडेंट बनाया है। अब आप सोच रहे हो कि इन लोगों से फ्री कैसे हो। अब खुद को आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना होगा इमोशनली। अब आपको डिपेंड होना होगा अपने पार्टनर पे इमोशनली, लेकिन फाइनेंशियली आप अपने उस पे डिपेंड हो, फैमिली पे। लेकिन कोई नहीं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक्शन लेंगे फ्यूचर में और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपको एक्शन भी आप फ्यूचर में ले लोगे। ठीक है, वैसे आपको क्लैरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है, रियलाइजेशन हो चुका है अपनी फीलिंग्स का। आपके हार्ट को मालूम है कि आपको करना क्या है, आपके हार्ट को मालूम है कि आपको एक्शन लेना है, लेकिन आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। लेकिन फैमिली वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं, तो गारंटी है कि आप इसको पार कर जाओगे। ये मैसेज है टैरो का आज का, ठीक है, आप पार कर जाओगे। ठीक है, आप पार कर जाओगे, क्योंकि आपके पास ना डिवाइन स्ट्रेंथ है, भगवान की ताकत है आपके अंदर। तो ये जो ताकत है ना आपके अंदर, यही आपको ना हर समय गाइड करेगी। अब थोड़े हम मैसेजेस ले लेते हैं उससे, साइकिक कार्ड से। साइकिक कार्ड से हम थोड़ा मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आएंगे। लेट्स सी क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज आएंगे। सो यहाँ पे ना ऐसा मैसेज आया है अभी लेट नाइट कि मे बी आप पे फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, आपको कह रही है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। आप जैसे पास्ट में थे कि आप लव से हेट करते थे,
लव से भागा करते थे। शायद आपको बहुत ज़्यादा फैमिली ने ना अभी मैनिपुलेट किया है, शायद आपके कान भर के आपको मेरे खिलाफ आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। और आपको ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपको आपके हार्ट को फॉलो नहीं करना है, आपको फैमिली की कमिटमेंट में फॉलो करना है, फैमिली सही है। बेसिकली ये लोग आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आपकी फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है वो आप पे ज़्यादा है, आप इनके बहकावे में, आप इनके इमोशनल उसमें ज़्यादा आ जाते हो, ठीक है। आप अपने फैमिली के इमोशनल मैनिपुलेशन में ज़्यादा आ जाते हो, आपको अपनी हार्ट की सुनना है। ये लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मानो, ठीक है। आप फ़ाइट कर रहे हो लेकिन ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपके मन में ऐसा ख़्याल आ रहा है कि ठीक है, मुझे लव को फॉलो नहीं करना, मुझे लव को कोई फॉलो नहीं करना, मुझे नहीं करना लव। मतलब वो नेगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड में आ रही है कि आपको फॉलो नहीं करना हार्ट को, आपको पुरानी लाइफ जीनी है नेगेटिव डेविल वाली। और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ें पास्ट की याद दिलाई जा रही है कि कब आपने गलत काम किया और आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो शायद आपकी फैमिली अभी आपको मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। और आपको ये कह रही है कि तुम अगर हमारा काम करोगे तो तुम्हें जनवरी में बहुत अच्छी चीज़ जनवरी में तुम्हें ये मिलेगा। मतलब किसी ना किसी का लालच आपको देने की कोशिश कर रही है और आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं आपकी फैमिली जिससे आपको यकीन हो जाए कि आपकी फैमिली अच्छी है और आपकी पार्टनर गलत है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रखी है अपनी फैमिली मेम्बर्स से, वाइफ से, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स और वाइफ से लॉयल हो, और आपकी फैमिली आपको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि आप अपने पार्टनर के ख़िलाफ़ हो जाओ, और आपको ऐसे ऐसे प्रूफ्स दिखाने की कोशिश कर रही है जिससे आप डेविल और फैमिली मेम्बर्स के से ऑब्सेस्ड हो जाओ, अटैच हो जाओ। और ये लोग आप पे ऑब्सेशन स्पेल, लव स्पेल भी कर रहे हैं जिससे आप अपनी वाइफ और फैमिली से लॉयल हो जाओ, और आपका मन कर रहा है कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली पे ही बिलीव करना है। आप चाहते हो कि आपका मन कर रहा है कि ठीक है, मुझे ये ट्रुथ वगैरह, गॉड वगैरह, लव वगैरह पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद है, मैं अपनी पुरानी वाली लाइफ जी लेता हूँ। वो आपको हरा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको आपके पार्टनर के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पे डेविल इन्होंने ऑब्सेशन स्पेल किया है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से ऑब्सेस्ड हैं, अपनी वाइफ और उनसे लॉयल हैं। तो अभी का मैसेज ये है, और ये लोग आपको प्रॉमिस दे रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होगा, तुम्हें ये बेनिफिट होगा। आपको किसी न किसी तरीके का झूठा लालच देने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी सपने में पूरा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने हार्ट की सुननी है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आप अपने फैमिली के झूठे मैनिपुलेशन में आ रहे हो। क्योंकि आप अपनी फैमिली के झूठे मैनिपुलेशन में आ रहे हो, इसीलिए आप डिफ़ीट हो रहे हो। अगर एक बार आप फाइट करो और अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाओ और एक्शन लो उनके अगेंस्ट, क्योंकि आप जा सकते हो, ठीक है। आप जा सकते हो, फोर्सफुली जा सकते हो, अपने हक़ के लिए लड़ सकते हो, आपकी विक्ट्री है, सामने है। अगर आप लड़ोगे, फ़ाइट करोगे, आपकी जीत हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप फ़ाइट नहीं करोगे, डरोगे और फैमिली के मैनिपुलेशन में आ जाओगे तो आपकी विक्ट्री कभी होगी नहीं, है ना। तो फिर ये तो आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है अपने कनेक्शन के बारे में, क्योंकि अगर आप एक एक्शन लोगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओगे, तभी आपको मंजिल मिल जाएगी, आपकी जीत हो जाएगी। अगर आप नहीं जाओगे और फैमिली के इमोशनल मैनिपुलेशन में वो हो जाओगे तो आपकी जीत कभी नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यही रीडिंग है।